और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जैसे आप लोग बहुत मेरे से पूछते रहते हो ना, भैया कौन सी गाड़ी लूँ, भैया कौन सी गाड़ी लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। 1.3T 1.7T या फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग, छोटी बड़ी, जो भी जितनी भी गाड़ियाँ आती है। जैसे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है ना, टाटा है, महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है। पिकअप में जो इतनी ब्रांड्स है, अब महिंद्रा के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, टाटा के अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, महिंद्रा में भी 7-8 वेरिएंट है जो कि अभी उस पर बात करने वाले हैं। टाटा में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि टाटा ने जैसे इंट्रा निकाला V10, V30, V50, 3 वेरिएंट तो इंट्रा में हो गया। योद्धा है, तो ये सारी जो है टाटा की वैरायटी है। और इनमें जो है फिर इसके बाद आप आ जाइए अशोक लीलैंड में, बड़ा दोस्त, उसमें अलग अलग हैं। तो सब पे बात करेंगे आज डिटेल में, और सारा कुछ आपको समझाने वाला हूँ कि किस चीज़ में कब चलानी चाहिए, सिटी में, पहाड़ों में, ऑफ रोडिंग करना है, जंगल में आपको कहाँ चलाना है, उस हिसाब से बात करेंगे। तो आपको समझ में आ जाए कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी कहाँ के लिए लेनी, ये सारा कुछ आपको ईजिली जो है वो आज समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं पहले हम लोग महिंद्रा पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो 2 पार्ट में बनाएंगे, छोटा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग महिंद्रा पे। महिंद्रा पहले जो आता था वो 3 वेरिएंट में आता था। सिर्फ महिंद्रा की 3 वेरिएंट थी पहले, 4 वेरिएंट थी। एक था 1.3T एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक था 1.3T एक्स्ट्रा लॉन्ग जो कि 9.5 फीट में आती थी, और 9.5 फीट में ही सेम 17 कुंटल 1.7T एक्स्ट्रा लॉन्ग जो आती थी। ये 3 वेरिएंट थी। इसमें एक था मैक्सी ट्रक जो कि पहले की वेरिएंट थी। तो ये 4 वेरिएंट जो है महिंद्रा में पुरानी गाड़ियाँ आती थी। फिर इसमें ऐड किया महिंद्रा ने, क्या ऐड किया, आपको 4 वेरिएंट और ऐड कर दिया इन्होंने। मैक्स जब लॉन्च हुआ, मैक्स पिकअप, मैक्स मतलब सिटी पिकअप जब लॉन्च हुई, तो मैक्स सिटी पिकअप में इन्होंने क्या किया कि 12 कुंटल लाए, 13 कुंटल लाए, 17 कुंटल लाए, और फिर उसके बाद 20 कुंटल लाए। 17 कुंटल में इन्होंने क्या किया, 3 वेरिएंट दिया आपको, और सॉरी 2 वेरिएंट दिया। एक तो 8.5 और एक एक तो 9.5 और एक 10 फीट। आपको 2 वेरिएंट जो है 17 कुंटल सिटी पिकअप में मिली। उसके बाद जो है फिर ये तो नॉर्मल ही था, और जो LX 3000 था इसमें भी 3 वेरिएंट आए थे, टॉप और जो भी थी डिटेल, क्योंकि जब हम वीडियो बनाने जाते हैं स्क्रिप्ट मिलती है, शूट करके हम वीडियो दे देते हैं और पब्लिश हो जाती है। रोड पे चलती गाड़ियाँ याद रहती है तो उतना नहीं रहता है, ठीक है। मतलब आपको 1.3T, 1.7T, 1.3T में एक्स्ट्रा लॉन्ग, और ये सारी मिला के टोटल महिंद्रा की अगर हम बात करें तो 5, 4, 9 महिंद्रा ने पिकअप ट्रक्स में 9 वेरिएंट लॉन्च किए, जिनमें 9 वेरिएंट पे हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मैक्सी ट्रक पे ही। मैक्सी ट्रक जो है वो बहुत छोटी है, सिटी में चला सकते हैं, कम लोड के लिए 10-12 कुंटल तक आपको लोड करना है तो आप जो है महिंद्रा की मैक्स पिकअप जो है, महिंद्रा की मैक्सी ट्रक जो है वो आप ले सकते हैं और सिटी में चला सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कम पे लोड के लिए। अब आ जाते हैं 1.3T पे। 1.3T कब लेना है? 1.3T देखिए, सबसे महिंद्रा की जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी वो थी 1.3T। ये इसको आप शहर में चलाना हो, गड्ढे में चलाना हो, खेत में, पहाड़ में, कहीं पे भी चलाना हो आप चला सकते हैं। इसमें आप 30 क्विंटल तक लोड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बट 30 क्विंटल लोड करने पे गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे गाड़ी की अगर लाइफ 6 साल है तो वो 3 साल में ही ख़राब हो जाएगी। अगर 20 से 25 क्विंटल लोड करते हैं तो आप 5 साल तक गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, काम ज़्यादा नहीं निकालेगी। अब आ जाते हैं वही 1.3T एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पे, जो 13 क्विंटल पासिंग वाली है बट लंबी है, मतलब उसका 9 फीट 9.5 फीट डाला मिल जाता है आपको। वो किस लिए है? वो सेम, आप चाहे 3T ले चाहे वो ले, थोड़ा सा जगह ज़्यादा हो जाता है तो आप माल ज़्यादा लोड कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। अब वहीं पे आ जाते हैं 1.7T एक्स्ट्रा लॉन्ग पे। तो 1.7T जो एक्स्ट्रा लॉन्ग है वो था कि उसमें भी बॉडी का साइज सेम मिल जाता है आपको, पेलोड बढ़ा दिया जाता है, 13 के बदले आपको 17 कुंटल की पासिंग दे दी जाती है। इसमें एक चीज़ ये होता है कि आपको जब आप 13 कुंटल तक गाड़ी लेते हैं तो आपको उसमें जो है 1 टाइम टैक्स पे करना पड़ता है 15 साल के लिए। उत्तर प्रदेश में हर जगह का अलग रूल है, हर स्टेट का। और अगर वहीं आप 17 कुंटल लेते हैं तो पर ईयर आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। वो 4400 से 5000 रुपये के अंदर होता है, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 4 वेरिएंट। आपका हो गया मैक्सी ट्रक, 1.3T, 1.3T एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये सारी महिंद्रा की गाड़ियां हमने कवर कर दी। अब आ जाते हैं हम मैक्स सिटी पिकअप पे। जो 4 वेरिएंट महिंद्रा ने लॉन्च की, LX 3000 13 कुंटल पासिंग, इसमें 12.5 कुंटल पासिंग भी था, और इसके बाद एक आया 17 कुंटल पासिंग, और इसमें फिर आ गया 2 टन
चारों गाड़ियाँ। तो इन पे भी बात करते हैं, क्योंकि ये अभी आए हुए इनको 1 से 2 साल हुए। इनका रिव्यू क्या रहा, मैं भी चलाया हूँ, मैंने भी वीडियो बनाए हैं, तो मैं पर्सनल रिव्यू दूंगा आपको। इनका जो LX 3000 है, जो 13 कुंटल पासिंग वाली, ये बहुत सक्सेस नहीं रही, चल रही है। ये सब बेसिकली अब अगर ये गाड़ियाँ चली तो ये वाली जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे कि महिंद्रा ने स्कॉर्पियो निकाला और स्कॉर्पियो एन को, मतलब स्कॉर्पियो एन निकाला और स्कॉर्पियो को धीरे धीरे बंद कर दिया। अब स्कॉर्पियो आपको बहुत कम मिलेंगी, तो स्कॉर्पियो एन ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से महिंद्रा ने क्या किया कि अब ये जो सिटी पिकअप निकाला, तो ये पुरानी पिकअप की सेल्स थोड़ी उससे डाउन हुई हैं और कम हो गई हैं। जहाँ पे ज़्यादातर बिक रही हैं और सिटी पिकअप बिक रही है। यही नॉर्थ ईस्ट में आप, मैं ये सारी इन सब मार्केट का बात किया। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, जैसे कि सिलीगुड़ी के बाद जब आप जाते हैं, आप मेघालय और नागालैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे जाएंगे तो आपको 1.3T में जो है वो 4x4 चलती है, ठीक है, पहाड़ों में। तो वो वहाँ की बात अलग है। बट फिर हम जब सिटी पिकअप पे बात कर रहे हैं तो सिटी की 4 वेरिएंट है। अब जैसे कि 13 कुंटल वाली जो है वो नॉर्मल इसी की तरह है, उसका खास रिव्यू मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने चलाया नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उसका क्या है, एवरेज इससे ज़्यादा देती है, लोगों का कहना है। और ये सारी चीज़ें हैं वो शहर में चलाने के लिए है, क्योंकि एवरेज अच्छा देती है, शहर में आप चला सकते हैं। अगर वहीं पे बात करते हैं सिटी पिकअप 17 कुंटल की, इसमें 2 वेरिएंट आती है, एक 9.5 फीट आती है, एक 10 फीट आती है। ये 2 वेरिएंट आता है। तो इसमें क्या होता है, सेम वही चीज़ है कि आपको टैक्स जो है वो हर साल पे करना पड़ेगा। आप बढ़ जाइए 2 टन पे। 2 टन जो है इसकी सबसे बेस्ट गाड़ी है अभी तक महिंद्रा की, क्योंकि इसका जो है एवरेज थोड़ा कम है, लेकिन अगर उसमें आप 4 टन तक लोड करते हैं तो भी 400 किलोमीटर जाती है तो 6000 का डीजल पीती है। जिनके पास है उन्होंने बताया है। 4 टन भी लोड करते हैं तो 6000 का ही डीजल पीती है। 25 क्विंटल लोड करते हैं तो भी 6000 का ही डीजल पीती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप माल डबल लेके जा रहे हैं और डीजल उतना ही पीती है। 2 टन में ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया आप कि कहाँ पे कैसे कौन सी चलानी है। बट अब मैं कच्चे और पक्के माल में भी डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, कच्चे माल के लिए मैंने 2 गाड़ी आपको सजेस्ट करूँगा लेने के लिए महिंद्रा की। पहली 1.3 जो मेरे पास है, 1.7 जो 17 कुंटल वाली है, 13 कुंटल, 17 कुंटल और 2 टन। ये गाड़ियाँ जो है कच्चे माल में एकदम सक्सेस है। 600, 800, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर आप जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप 13 कुंटल वाली में 3 टन तक लोड करिए, 17 कुंटल वाली में 35 लोड करिए और 20 कुंटल वाली में 4 टन लोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलोडिंग देखिए, बिना ओवरलोडिंग कच्चे माल में ना किसान भाड़ा दे पाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, चाहे RTO चालान करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी को मतलब परवड़ेगा नहीं तो व्यापार करके कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो जो है कच्चे माल के लिए 1.3T, 1.7T और 2 टन, ये गाड़ियाँ कच्चे माल के लिए बेस्ट है। और पक्के माल के लिए आप महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सिटी में चलना है तो वजन आपको कितना लोड करना है उस हिसाब से ले लीजिए। अब मैंने आपको बता ही दिया कि 17 कुंटल वाली में जो है आप 35 कुंटल तक लोड कर सकते हैं। 13 कुंटल वाली जो मेरी है उसमें आप 3 टन तक लोड कर सकते हैं। और बात करें 2 टन वाली में तो आप 4 टन तक लोड कर सकते हैं। तो आप मतलब आपको अब समझ में आ गया। आपको डीजल का भी बता दूं तो मेरी वाली जो है 1.3T वो 13 का एवरेज दे देती है, लोडिंग खाली अगर दोनों मिलाएंगे तो। और यहीं बात करते हैं 17 की तो वो 11 और 12 की एवरेज देती है। और यहीं इसकी बात करें तो वो दे देती है वो 10, 11 का एवरेज। 4 टन वाली मतलब 2 टन वाली भी दे ही देती है। तो कुल मिला के बचत में आपको ज़्यादा है। जैसे कि अब मेरी गाड़ी का भाड़ा जहाँ 12,500 होता है, वो 4 टन लोड करके जाती है तो उसका डायरेक्ट 16,000 भाड़ा मिलता है, 4,000। और डीजल का फ़र्क मेरे से कितना आता है, सिर्फ 1,000 का। तो 3,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा बचत हो रहा है 2 टन वाली को। तो प्रॉफिट में 2 टन वाली है अगर आप ज़्यादा माल लोड करते हैं तब। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पिकअप महिंद्रा की लेनी चाहिए। ठीक है, महिंद्रा में ही काफ़ी। अब अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे आपको टाटा और अशोक लीलैंड, इन दोनों पे। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।